नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अगला टॉपिक लेके आए हैं अपनी सीरीज़ का, तो जिसमें हम लोग आज जानने वाले हैं। टॉपिक हमारा 10वां होगा और इसमें हम लोग काली बहन नदी न्यूज़ में क्यों आ रही है और इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। क्योंकि काली बहन नदी कोई बड़ी विशेष नदी नहीं है, जिसके कारण यह बुक्स में भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी करंट में है, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज का हमारा जो 10वां टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे हम लोग काली बहन नदी के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रही है। हाल ही में पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री मतलब भगवंत मान को सुल्तानपुर लोधी में पवित्र काली बहन से एक गिलास पानी पीने के बाद बीमार पड़ने पर अस्पताल भर्ती कराया गया है। मतलब जो ये काली बहन नदी है, जिसे एक पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है, और मुख्यमंत्री है जो पंजाब के भगवंत मान, इन्होंने है जो यहाँ से एक गिलास पानी पीने के बाद बीमार पड़ने से इनको क्या भर्ती कराना पड़ गया। मतलब ये कहीं ना कहीं ये जो नदी है पवित्र दूषित हो चुकी है, अपवित्र हो चुकी है। इसका पानी अब पीने लायक नहीं रहा है। ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें कि इस नदी के बारे में, तो ये जो काली बहन नदी 165 किलोमीटर लंबी एक छोटी नदी है, जो होशियारपुर से शुरू होकर एक कहाँ तक जा रही है, कपूरथला तक। सॉरी, एक सेकेंड है। तो देखिए, इसका जो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, इसकी जो लंबाई है बस थोड़ा सा पता रखना है कि भाई 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो ये होशियारपुर से कपूरथला में ब्यास और सतलुज नदियों के संगम पर मिलती है। बस ये ध्यान रखना किसके संगम पर मिलती है, व्यास और सतलुज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसकी लंबाई कितनी है ये याद रखो नहीं रखो, बस आपको पता होना चाहिए। एक प्रकार की छोटी नदी है और व्यास और सतलुज नदियों के संगम से मिलती है। क्लियर है। अब देखिए आगे, इसे काली बहन यानी काली नाला कहा जाता है, क्योंकि इसमें लगभग 80 गांवों और आधा दर्जन छोटे बड़े शहरों का अपशिष्ट भी प्रवाहित होता है। मतलब देखो, दूषित होने का कारण तो क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर 80 गांव और आधा दर्जन छोटे बड़े शहर है, उनका जो औद्योगिक इंडस्ट्री का जो भी अपशिष्ट होता है, जो हानिकारक अपशिष्ट बोलो या जो भी कचरा बचता है या जो भी हार्मफुल रासायनिक पानी जो भी मिक्सअप होता है, वो सारा का सारा इस नदी में बहता है। यदि सफाई परियोजना शुरू न की जाए तो इसके जल पर घनी घास और खरपतवार उग जाएंगे। अब देखिए, तो यहाँ से क्लियर हो गया इसके जो डस्ट होने का कारण क्या है, या सॉरी इसका जो दूषित पानी होने के रीजन सारे क्लियर हो गए। समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। भाई जो इस नदी की इम्पोर्टेंस क्या है, सिख धर्म और इसके इतिहास में काली बहन का क्या है, महत्व है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि कभार स्टेटमेंट के रूप में आप लोगों को सीधा पूछ सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट में कहा जाता है कि सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव को यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो अब समझ लो, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं, जो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ है, यहीं पर हुई थी, इसी नदी के तट पर। जब गुरु नानक देव सुल्तानपुर लोधी में ठहरे हुए थे, तब वे काली बहन में स्नान करते थे। कहा जाता है कि वह एक दिन पानी में गायब हो गए और उसके 3 दिन बाद पुनः प्रकट हो गए। और उसके बाद उन्होंने जो पहली बात कही कि वह सिख धर्म का मूल मंत्र बन गई। तो ये कहीं ना कहीं इसकी जो पुरानिक चीज़ें हैं, इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दे ही रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को भी दर्शा रहे हैं कि भाई ये अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका संबंध है जो सिख धर्म से ज़्यादा है। तो वैसे आज का टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन समझने के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।